स्कूल स्कूल एक ऐसा टॉपिक है जो बड़े छोटे बुजुर्ग सबके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी यादें छुपी होती है, हमारे खुद के विचार उसमें छुपे होते हैं। हमारा बहुत बड़ा जीवन का एक भाग स्कूल में होता है। जब हम अपने बच्चों के लिए एडमिशन के लिए स्कूल का चयन करने जाते हैं तब काफी सारी परेशानी आती है। कई बार गलत स्कूल चयन होने से हमें स्कूल बार बार बदलना पड़ता है। इन सब समस्याओं का हल लेकर आया हूं आज मैं। स्कूल का चयन हम कैसे करेंगे, किस प्रकार का स्कूल हमारे नन्हे मुन्ने के लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा, क्या फैसिलिटी होना चाहिए, क्या पढ़ाई का लेवल होना चाहिए, क्या उसमें खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण जायसवाल और आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को पूरी तरह देखें और अपने कलीग्स, अपने बॉस, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। सभी को ये वीडियो हेल्प करेगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर तो जरूर करें। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं काम के किस्से और बात पते की लाता रहूंगा। 2024-25 में आप अपने बच्चों का एडमिशन के लिए जा रहे हैं या किसी गलत स्कूल का डिसीजन लेकर अब उसे वापस से सही में बदलने जा रहे हैं, तो कुछ चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। हम अपने बच्चों के लिए जब भी एडमिशन के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ी सी स्कूल बिल्डिंग हो, उसकी एक बहुत बड़ा मैदान हो और उसमें बहुत अधिक फीस हो। हाँ दोस्तों, ये भी एक मायने रखता है। आप मेरी बात सुने कि ये भी एक मायने रखता है कि अगर ज्यादा फीस हो तो हम सोचते हैं कि महंगा है मतलब अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बड़ा स्कूल खराब होता है, लेकिन कुछ लोगों ने तो सिर्फ बड़ी बिल्डिंग बनाकर बैठ गए हैं स्कूल की ओर, उनका कोई ध्यान नहीं है, एक अच्छे स्टाफ की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। आप इन चीजों का बारीकी से परीक्षण करें, उसका निरीक्षण करें, इसके बाद ही अपने बच्चों का एडमिशन किसी स्कूल में कराएं। आप ये मान के चलें कि कोई भी दुनिया का स्कूल ए फॉर एप्पल को बी फॉर बॉल नहीं बता सकता, चाहे वो छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल। पढ़ाना सबको ए फॉर एप्पल है, अनार का ही है। आप ये देखें कि वहां पे शिक्षा किस प्रकार की मिल रही है। अगर आप देखते हैं कि एक बड़ा स्कूल है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका बहुत बड़ा ऑफिस है, उसके क्लासरूम बड़े बड़े हैं, आप बड़ा क्लासरूम देखेंगे तो उसमें बहुत अधिक बच्चे भी बैठेंगे। आप ये भी देखें कि एक टीचर 100 बच्चों को नहीं संभाल सकता है, उन्हें पढ़ा कैसे पाएगा। आप ये देखें कि कौन सा स्कूल कैसा है, आप उसमें बारीकी से निरीक्षण करें। पहले तो स्कूल की बिल्डिंग की ओर ना जाए। हमें यह ध्यान रखना है कि हम बच्चों को जमा कराने नहीं जा रहे हैं, उसके लिए संस्कार डालने जा रहे हैं। तो पहली बात, ये पहला टॉपिक है कि आप कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ना देखें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में यह देखें कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या मिल रहा है। स्कूल बिल्डिंग की बात हो गई। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, टीचर। हम बच्चों के एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बच्चे की क्लास टीचर के बारे में पूछे या हो सके तो उनसे मिले, उनकी मानसिक दशा जाने बच्चों के बारे में कि वो क्या बच्चों को दे सकती है, उनका क्वालिफिकेशन जाने, उनके अनुभव को जाने। उनका अनुभव ही हमें बता सकता है कि वो बच्चों को किस प्रकार ट्रीट करेगी, उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी, उनकी मानसिक स्थिति, बच्चे की मानसिक स्थिति को वो कैसे समझेगी। बच्चों की क्लास टीचर अति महत्वपूर्ण होती है। फिर दूसरा टॉपिक आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, अगर आपका बच्चा 3 साल से लेकर 12-13 साल तक का है तो स्कूल की प्रिंसिपल अगर लेडी हो तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, आपके बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि वो बच्चों को उनकी स्थिति के अनुसार समझेगी, क्लास का माहौल वैसा बना के रखेगी कि भैया इस प्रकार के उनके लिए क्लास टीचर चाहिए। इस प्रकार स्कूल में बच्चों के लिए बाइयों की भी आवश्यकता होती है। बाइया को भी जो होती है, जो मेड होती है, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों के लिए। उनकी भी जानकारी आप स्कूल में जरूर लें। और प्रिंसिपल अगर व्यवस्थित हुआ, एक लेडी हुई, तो वो बच्चों की केयर बहुत अच्छे से कर सकती है। उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, बच्चों को खेलने के लिए क्या चाहिए, उनको सीखने के लिए क्या चाहिए, हर एक चीज का बारीकी से परीक्षण करके वो अपने स्कूल को, अपने स्कूल की क्लास को और अपने शिक्षकों को वो देगी। फिर एक और चीज आती है जिसका रोल प्ले होता है, वो होता है डायरेक्टर, स्कूल का मालिक। वास्तविक में हमें यह देखना है कि स्कूल का मालिक ऐसा तो नहीं कि वो अपने शहर में रहता ही नहीं हो, उसने सिर्फ एक बिजनेस बना रखा हो। वो अपने स्कूल पर पूरी तरह ध्यान देता है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, स्कूल के टीचर्स की बात हो गई। अब आता है स्कूल का मैनेजमेंट। ये भी बहुत जरूरी है। अगर इनका मैनेजमेंट अच्छा हुआ, स्कूल का मैनेजमेंट अगर अच्छा हुआ, तो समझिए आपके बच्चे का फ्यूचर सही हाथों में है। स्कूल का मैनेजमेंट से बच्चे के फ्यूचर का क्या संबंध है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। स्कूल का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कोई टीचर अगर छुट्टी पे है तो इनके पास एक मल्टीपल टीचर हर एक क्लास के लिए होना चाहिए। हर एक क्लास मतलब के साथ, जैसे नर्सरी टू LKG तक इनके पास में एक मल्टीपल टीचर होना चाहिए, जो किसी भी क्लास में जाकर किसी भी टीचर के एब्सेंस में वो वहां पर अपनी सेवाएं दे सके।
1st to 5th होना चाहिए, 6th to 12th होना चाहिए। मतलब इनके पास हर एक क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए जो किसी भी टीचर के अब्सेंस पर बच्चों का नुकसान ना हो, वो वहां पर अपनी सेवाएं दे, ये होना चाहिए। मैनेजमेंट के अगले चरण में इनके पास एक काउंटर टीचर होना चाहिए। हर स्कूल के पास में काउंटर टीचर होना चाहिए जो काउंटर चेकिंग कर सके। हर घंटे में टीचर ने क्या पढ़ाया इसकी चेकिंग हो सके। मान लीजिए कि जैसे ये पीरियड लगा हिंदी का, तो हिंदी वाली कॉपियां सारी काउंटर पे आ जाए, काउंटर वाले टीचर चेक करे कि भैया इन्होंने क्या पढ़ाया है। ये इस प्रकार से अगर चेकिंग हो तो समझ लीजिए कि आप इन चीजों की जानकारी बहुत बारीकी से लीजिएगा। मतलब स्कूल बहुत कम इस प्रकार की जानकारी देता है। अगर इतनी जानकारी कोई पेरेंट्स मांगे तो स्कूल वाले क्या कहते हैं, भैया आप तो रहने दीजिए। आप देखिए कई बड़े स्कूल में तो हम गरज करते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन ले लीजिए, हमारे एडमिशन ले लीजिए। 2-2, 3-3, 4-4 बजे रात से जाके हम लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन कई ऐसे स्कूल है जो आपके बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं। आप उस स्कूल के बारे में पता कीजिए। बच्चे के 2 माता पिता होते हैं, आपके बच्चों के 2 माता पिता होते हैं, एक आप स्वयं, एक आपका बच्चे का शिक्षक, गुरु। ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को नींव से लेके उसके शिखर तक उसके साथ होते हैं। उसमें जो जो संस्कार डाले जाते हैं, कई बार तो बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते और बोलते मेरे टीचर ने ऐसा बोला है मैं वैसा ही करूंगा। मतलब टीचर की जिम्मेदारी कितनी अति महत्वपूर्ण है, इसको आप गौर से समझिए। आप किस स्कूल में जा रहे हैं, जिस स्कूल में भी आप जा रहे हैं, वहां का मैनेजमेंट का व्यवहार आपके पास आपके प्रति कैसा है, शालीनता पूर्वक है, प्रेम पूर्वक है। उनका व्यवहार, उनके संस्कार बताएंगे कि आपको उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही तो आपके बच्चों में संस्कार डालेंगे। एक बार मैं एक स्कूल में गया, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा स्कूल है, मैं गया, वहां के टीचरों में बात करने की तमीज नहीं है। भैया वेटिंग में अगर कोई बैठा है टीचर, बच्चा, पेरेंट्स, ये सब कोई वेटिंग में बैठे हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा सलूक करना चाहिए। आप थोड़ा सा इन चीजों पे डिटेल में जाएं। डिटेल में कैसा, आप अपने मन से सोचें कि हमें किस प्रकार के स्कूल में जाना चाहिए। कोई महंगा स्कूल, कोई बड़ा स्कूल जिसका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो बच्चों को घुड़सवारी सिखा रहे हो, वो बच्चों को पानी में तैरना सिखा रहे हो, इसलिए आप बच्चों को डालना चाह रहे हैं। अरे यार ये तो हम खुद घर में कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को स्विमिंग पूल ले जाके बच्चों को तैरना सिखा सकते हैं। अरे घोड़ों पर रेस लगाना थोड़ी सिखाने जाना है, हमें बच्चों को शिक्षा देने जा रहे हैं। आप बच्चों में संस्कार डालने जा रहे हैं। हमारा जो फ्यूचर है, बच्चों का जो फ्यूचर है, वो दोनों स्कूल पर डिपेंड करता है। आप इन चीजों का बड़ा बारीकी से निरीक्षण करें, परीक्षण करें और फिर जाकर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। ऐसा नहीं हो कि हमने इस साल इस स्कूल में डाल दिया, अगले साल उस स्कूल में डाल दिया। बच्चों और टीचर की बॉन्डिंग ही नहीं बन पाती है और हम बच्चों का अनजाने में नुकसान कर बैठते हैं। हमने इस वीडियो में आज जाना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, टीचर के बारे में, स्कूल मैनेजमेंट के बारे में। मैंने सारी चीजें जो मेरी जानकारी में थी वो मैंने आपको बताई। आप सोचेंगे कि श्रवण जी आपको इतनी जानकारी कैसे है, तो मैं बता दूं, मैं खुद एक स्कूल ओनर हूं, मैं एक स्कूल का संचालन करता हूं और उसका बड़े ही अपनी ओर से मैं बड़े ही शालीनता से, बड़े प्रेम से उस स्कूल का संचालन करता हूं। उसका डायरेक्शन मैं अपने अनुसार, जो मैंने आपको वीडियो में बताया उस अनुसार करता हूं। कोई कमी अगर आपको लग रही हो तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं, मैं भी सुधार करूंगा और अन्य स्कूल वाले भी इसमें सुधार करेंगे। कई स्कूल वाले नहीं देख पाते हैं, मैनेजमेंट के बारे में नहीं समझ पाते हैं कि उनका मैनेजमेंट अपने पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान देंगे। मेरा बस यही निवेदन है कि आप सही स्कूल में जाएं। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहां पर स्कूल चयन में बड़ी ही बारीकी से, ध्यान से अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, क्योंकि पूत सपूत क्यों धन सींचे, पूत कपूत क्यों धन सींचे। आपका पूत को, आपके बच्चे को सपूत बनाने का काम जो करता है वो एक स्कूल करता है। तो प्लीज आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, मुझे पता है। तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।